जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए जबरदस्त अपडेट है डीए डीआर को लेकर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 से 10 अखबार इसकी पुष्टि कर रहे हैं। आखिर क्या होगा फायदा, कितना होगा फायदा, शायद हम जानते हैं, लेकिन इसको आज उन्होंने स्पेशल तरीके से प्रेजेंट किया। बात करेंगे और ईसीएचएस को लेकर असमंजस की स्थिति आखिर किसके लिए लागू या नहीं, एक लेटर और एडवाइजरी निकली है, इसके साथ बात करेंगे। और सेना का एक हवलदार जिसने मल्टीपर्पज ड्रोन तैयार किया। आप कहते हैं कि फौजी क्या नहीं कर सकता, आप इनका वीडियो भी दिखाएंगे और आपको अप्रिशिएट करना है, उनको सैल्यूट करना है, धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है कि हमारे एनसीओ भी आज इतने टेक्नोलॉजी आज साउंड है कि वो सेना के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों तो खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे इंग्लिश न्यूज हैं जिन्होंने पुष्टि की है कि आखिर आपका 7th पे सीपीसी के अंडर डीए की क्या है। जैसे बिजनेस लीग कह रहा है 7th पे कमीशन, गुड न्यूज, डीए विल इंक्रीज फ्रॉम 46 to 50%, गवर्नमेंट विल अनाउंस सून, नो अपडेट, यानी कह रहा है ऑफिस से। और दूसरा कह रहा है 7th पे सीपी मोदी गवर्नमेंट कैन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डीए अनलॉकिंग डबल गिफ्ट एंड इनहेंस अलाउंसेस, उन्होंने कहा है। और दूसरा कह रहा है 7th पे सीबीसी यानी एक्सेप्टेड 50% डी हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मराठी कह रहा है केंद्रीय कर्मचारियांना बल्ले बल्ले डीए तर बाढ़ला आला। न्यूज 18 कह रहा है 7th पे सीपीसी गवर्नमेंट लाइकली टू अनाउंस 4% डीए हाइक इन मार्च 2024 सेस रिपोर्ट। यानी इस तरह की हेडलाइन आपने सुनी और हमें राहत होती है, खुशी होती है कि आज के बढ़ते दौर में, महंगाई के बढ़ते दौर में, और ये इन खबर की पुष्टि कर रहे हैं कि आखिर ये कब होगा, आखिर चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा, सरकार या होली से पहले होगा या बाद में होगा। तमाम तरीके की अटकलें चल रही। जैसा बोला है कि मार्च के फर्स्ट वीक में कैबिनेट बैठक हो सकती है होली से पहले, क्योंकि आगे चुनाव है, सरकार इसका फायदा उठा सकती है। लेकिन न्यूज क्या कह रही, जरा इनको देखते हैं। उन्होंने कहा 7th पे कमीशन मोदी गवर्नमेंट कैन गिव द गिफ्ट ऑफ डीए हाइक to the central employees for the first half of the year 2024, an increase of 4% in DA/DR allowances is extended next month in March. If that happens, then DA will increase from 46 to 50%. फिर कह रहे हैं गिविंग बाय गिफ्ट ऑफ पीएफ अकाउंट होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑफ पीएफ इंक्रीज सो दैट एक्सप्लेशन ऑफ डीए इंक्रीज 4%। यानी इन्होंने तमाम तरीके की बातें कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि सरकार ने एक घोषणा बहुत जल्दबाजी में की कि आपके एपी फंड पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो 8.25 करने की घोषणा शनिवार और मंडे को आपने देख ली थी, हमने न्यूज में कवर किया था। अब ये कह रहे हैं कि सरकार मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी घोषणा कर सकती है। कैबिनेट बैठक है, शायद उनकी अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद वो चुनाव में जाएंगे तो इसका फायदा ले सकती है। और उन्होंने कहा है 50% की मोहर तो लग गई, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। और इस तरीके के हर एक ने इस न्यूज को अपने अपने हिसाब से चलाया है। मराठी कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा एक्साइटिंग न्यूज awaits for 48 lakh central government employees and 68 lakh pensioners as the month of March promise इन्होंने sovereign benefit। इन्होंने कहा है कि हम इतना जानते हैं कि 48 लाख जो आपके कर्मचारी हैं और 68 लाख जो पेंशन है उनको खुशखबरी मार्च में मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड में जो भी आपकी पेंशन आएगी, पे आएगी, उसमें 3 महीने डी एरियर के साथ। यानी दोस्तों हमारा मकसद यह है कि बार बार इस तरह की खबरें चल रही हैं, हम इनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये खबरें न्यूज 18 ने डाला है, बिजनेस लीग ने डाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाला है, और ये एक अथेंटिकेटेड खबर है। ये इधर उधर की कोई प्रोपोगंडा उस तरीके की नहीं है। जैसा कि सरकार से ये लोग रिपोर्टिंग लेते हैं और अपनी जो सर्वे करते हैं उसकी रिपोर्ट्स हमें देते हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें भी इसका है इंतजार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जैसा हमने आपसे शेयर किया कि कैंसलेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप, क्या आप ईसीएचएस की मेंबरशिप को कैंसिल कराना चाहते हो? क्या आप ईसीएचएस से परेशान हो? लगातार आपने देखा होगा, कल का एक वीडियो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है कि वहां ये आपने देखा होगा, हमने कल एक खबर शाम को चलाई थी कि ईसीएचएस के ओआईसी हैं, प्रभारी हैं, आप उनका लिखा है कमांडर अशोक शर्मा है, 80 लाख रुपए रिश्वत, वो भी सीबीआई का बंदा जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के गया है, डील करता है। यानी आप समझ सकते हो कि इनके जो कारनामे वो उजागर होना शुरू हो गए हैं और इस तरीके के इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है। और
अब मैं इसके साथ इसलिए लिंक कर रहा हूं कि यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपने कैंसिलेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप लेना है, तो उन्होंने जनवरी 2024 का जो लेटर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच IHQ MOD थिमैया मार्ग, और इसमें सीधा सीधा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, उनके टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, कैंसिलेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप इसकी हेडिंग है। प्लीज रेफर योर ईमेल डेटेड 3 जून 2023 को। उनका इट इज इंटीमेटेड दैट ईसीएचएस मैंडेटरी स्कीम फॉर पास्ट 2003 रिटायरीज एंड ऑप्शनल फॉर प्री 2003 रिटायरी, यानी एक मैंडेटरी स्कीम है 2003 के बाद जो रिटायर्ड हुए हैं, और उनके लिए उससे पहले वालों की पार्शली वो लेना चाहे तो ले या नहीं लेना चाहे तो नहीं ले, एज पर गवर्नमेंट MOD लेटर नंबर सो एंड सो, जो कि 21 अप्रैल 2023 को निकाला। गवर्नमेंट हैज अकॉर्डिंग सैंक्शन ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरीज टू ऑप्ट आउट। यदि कोई इससे बाहर निकलना चाहता है तो उसके फॉलोइंग रीजंस होनी चाहिए। स्पॉस सर्विंग इज अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट विच इज प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट अंडर द मेडिकल स्कीम के तहत, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वहां पर उन्हें सुविधा मिल रही तो यहां से आप क्विट कर सकते हैं। ईसीएचएस बेनिफिशियरीज ज्वाइन अंडर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट अंडर द स्पेशल मेडिकल स्कीम के तहत हैं, वो कवर हो रहे हैं तो जा सकते हैं। ऑन एग्जिस्टिंग ईसीएचएस उन्होंने लिखा है द कमर्शियल FMA आप लेते हैं और पुराने हैं तब कर सकते हैं। हाउएवर देयर उन्होंने बोला किसी तरीके का और कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जो कि लेटर है, लेटर नंबर उन्होंने लिखा है कि स्मार्ट कार्ड ईसीएचएस 15 जून 2020 के साथ और PK कर्नल साहब के साइन है, तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए आपको अब आवश्यक है, मैंडेटरी है, यदि आप 2003 के बाद के रिटायर्ड पहले के हैं तो आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि भारतीय सेना के एक सिख रेजिमेंट के हवलदार बीरेंद्र सिंह, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनके दिमाग को, साहस को, जज्बे को, प्रेजेंटेशन को, क्योंकि हमारा जवान है, हमें मोटिवेशन करना है, क्योंकि ये भी एक ऐसा पहलू है जहां जवानों को उस तरीके से देखा जाता है कि ये अनपढ़ हैं, इनको कुछ आता नहीं है, या इनके पास दिमाग नहीं है, बस ये जो अंग्रेजी बोलता है वो ही इस देश में शासन करेगा क्या। नहीं, जज्बा है, प्रूफ करके दिखाया। आप इनकी बातचीत सुनिए, उस ड्रोन को देखिए जो कि सर्विलेंस का काम करता है, यानी आप समझ सकते हो बॉर्डर एरिया में आपके आग LSC है, LOC, वहां पर आपका सर्विलेंस का काम करेगा, और अपने ट्रूप्स के लिए आप देखा 81 मोटर को भी किस तरीके से हैंग करके ले जाके नीचे डिप्लॉयड कर रहा है, उसकी से आप ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हो, आप ग्रेनेड भी डाल सकते हो। यानी एक तो सर्विलेंस करना उसका काम है, फिर टारगेट को इंगेज करना दूसरा काम है, तीसरा आपकी कुछ चीजें छोटी मोटी वो जाके पहुंचाना वो उसका काम है, और तीसरा आपका काम है वहां से फायर भी कर सकते हो। यानी मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर है, ऑक्टोकॉप्टर उसका नाम दिया है, जो सर्विलेंस भी करता है, फायरिंग भी करता है, टारगेट इंगेज भी करता है। जरा इसकी एक झलक देख लीजिए, और हमारे हवलदार बीरेंद्र सिंह को आप जरूर अप्रिशिएट करिए। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।